नमस्कार। आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं पहले आपको कुछ हिदायत दे देना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन फॉर्म उन्हीं बच्चों का भरता है जिनकी आईडी और पासवर्ड बन जाता है। आईडी पासवर्ड मतलब जिन्होंने आरएमई फॉर्म भरा होता है। तो जो फर्स्ट ईयर और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले कुछ बच्चे होते हैं तो उनका भी इस तरह से पहले आरएमई फॉर्म भरना ज़रूरी है, फिर ही आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। आपको आ जाना है किसी भी ब्राउज़र में। मैं फ़िलहाल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे आते हैं, बात है अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जो वेबसाइट है वो भी बिल्कुल नई आ चुकी है। एन एग्ज़ाम मतलब कि पिछले 1-1.5 साल से ये नई वेबसाइट पे काम चल रहा है। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रेगुलर जून बैच और रेगुलर प्राइवेट आईसीडीओल, मतलब ये सब इनका ऑप्शन है। और जो दूसरा ऑप्शन है इसके नीचे है वो यहाँ पे लैंडस्केप मोड में स्क्रॉल डाउन नहीं होता है, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन है जो जनवरी बैच वालों के लिए अवेलेबल है। अगर आप जनवरी बैच वाले हो तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप जून बैच वाले हो या फिर आप रेगुलर प्राइवेट या आईसीडीओल से कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्रेश का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी सारे ऑप्शन आप अभी इग्नोर कीजिए क्योंकि हम एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रेश के लिए भर रहे हैं। अगर आप रीअपीयर या कुछ रीवैल्यूएशन टाइप भर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हम फ्रेश भर रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्रेश पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको ओके करना है, लेकिन उससे पहले समझ लेना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप एक बार ये फॉर्म भर देते हो तो उसके बाद आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन नहीं ले सकते हो, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आप माइग्रेशन नहीं ले पाओगे। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत उसको पढ़ लीजिएगा। हम कर देते हैं यहाँ से ओके। अब बात आती है यहाँ पे जिन जिन के एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होंगे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बीटेक है, काफ़ी सारे बीटेक के बाद एमए है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपका सब्जेक्ट है उसके आगे ही। जैसे एमए का फॉर्म मैं यहाँ पे भरने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे आपको याद रखना है यहाँ पे रेगुलर है। अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर पे, अगर आईसीडीओल है तो आईसीडीओल, और उसके बाद भी यहाँ पे सेमेस्टर भी लिख रखा है कि आपका कौन सा सेमेस्टर होना चाहिए। साथ में ये भी लिखा गया है कि पेपर किस चीज़ का है, आपके बीच यहाँ पे जो क्या क्या सब्जेक्ट आए हैं देख सकते हैं आप। जैसे कि मैं हिंदी एमए का भरने वाला हूँ और वो भी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आपको यहाँ पे पहले तो एमए ढूंढना है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये सारे सब्जेक्ट मिल गए हैं। वहीं प्राइवेट भी मुझे मिल गया है और फर्स्ट सेमेस्टर भी मिल गया है, जिसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होने वाला है। मतलब 18 नवंबर के बाद एचपीयू तैयारी में है पेपर करवाने की। तो आपको यहाँ पे जो इस तरह से आपको पूरी डिटेल मैच करनी है तभी आप लिंक पे क्लिक करना। अदरवाइज़ अगर आपने गलत भरा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे ही आप अपना भी इस हिसाब से ढूंढ सकते हैं, मतलब आपकी सारी डिटेल मैच होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट करें तो प्राइवेट, आईसीडीओल तो आईसीडीओल, जिस भी सेमेस्टर में वो सामने लिखा होना चाहिए, और सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी होगी जो कि आरएमई फॉर्म से भरी जाती है। अगर आपको आरएमई फॉर्म भरना नहीं आता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्होंने नहीं भरा है वो भी अभी भर सकते हैं क्योंकि डेट ओपन हो ही रहती है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड आपको डालना है। मैं यहाँ से सिंपली, मेरा सेव था तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट ही आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लिया है और उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा। देखिए अगर आपके लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका जो पासवर्ड है आपको याद होना चाहिए, सेव करके रख लीजिए। दूसरी बात, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप क्या करें कि आपने, अगर यहाँ पे देखिए टैब का ऑप्शन होता है, आपने अगर एक से ज़्यादा टैब खोला है तो आपका लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि एचपीयू की साइट थोड़ी ऐसी है कि अगर कहीं और भी आपने खोला होगा तो ये आपको लॉगिन करने नहीं देगा। फिर आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल दिखी होगी, एग्ज़ाम फॉर्म लिखा होगा। तो आपको करना क्या है कि एंड में आ जाना है, क्योंकि आरएमई फॉर्म भरा होता है तो उसमें सारी डिटेल आपने पहले ही भरी होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वो आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एग्ज़ाम वगैरह क्या है। तो आप यहाँ पे पहले तो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करिएगा कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है। तो अगर आपके नज़दीक में कोई सेंटर है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे पेपर चारों पे सिलेक्ट कर देना है। मतलब जो भी आपके पेपर है आपको वही दिखेंगे वैसे तो, लेकिन जो भी आपने पेपर भर रखे हैं, आप आरएमई फॉर्म के टाइम भी आपने जो पेपर भरा होता है तो वो आप पेपर यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। और जो आपके पेपर, अगर आपके पास
कुछ एक्स्ट्रा में शो हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट जो ये क्रेडिट भी बहुत मायने रखते हैं। तो जिसमें क्रेडिट ना हो वो पेपर आपको सिलेक्ट नहीं करना है, मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन आता है। फिलहाल एमए में आपको वही ऑप्शन दिखाए जाएंगे जो कि आपके पेपर में होते हैं। और उसके बाद आपको वेरीफाई पेपर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करते हो उसके बाद भी थोड़ा वेट करने को बोलता है। ध्यान रहे आपका इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा सही होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में लॉस हो गया तो आपका जो यहाँ पे एरर भी आने की संभावना रहती है। और जो बच्चे ये कमेंट करते हैं कि उनका नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कीजिए कि किसी और डिवाइस से यूज़ कर लीजिए, मतलब अपने पेरेंट्स के फ़ोन में, भाई बहन के, दोस्त के, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान रखना कि आपने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हो, अगर नहीं देखी हो तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। उसके बाद फिर से आप चेक कर सकते हो कि आपने सही भरी है पूरी डिटेल या नहीं। अगर आप उसमें कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो तो उसके बाद वो नहीं होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है पहले से। और उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे सबमिट के बाद। तो यहाँ पे आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये साइट थोड़ा स्लो चलेगी या फिर फास्ट चलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह का पॉपअप जहाँ पे लिखा होगा रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको करना है ओके पे क्लिक। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देते हो उसके बाद दिखाई देता है आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन, तो आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो उसके बाद फिर से एक और पेज आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ पे वो डिटेल देख सकते हो जो आपने पेपर में भरी है, उसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो भी बता दी जाती है कि कितनी है। और आपको यहाँ पे करना क्या है कि आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन क्लियरली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। मतलब आपको ये सारी जो दोनों आपके पास यहाँ पे रेड कलर में लाइनें लिखी होती है, इसको सिलेक्ट करना है। ये लिखा होता है कि अगर इसमें कुछ ऐसा हो जाता है तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा, इस तरह से कुछ होता है। तो आप पढ़ लीजिएगा, इसको सिलेक्ट करना ही, उसके बगैर ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और पे नाउ पे क्लिक करना है। पे आप कहीं से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। चलिए पे नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ीस दिखाई जाएगी। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा। बैंक यहाँ पे HDFC आ रहा है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका HDFC में अकाउंट नहीं है फिर भी आप कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे कर दीजिएगा। तो उसके बाद क्या है कि आपके पास यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए इस ऑप्शन में आपको क्या है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे क्या है पे विद, यहाँ पे क्लिक करना है। और आप चाहो नेट बैंकिंग, यूपीआई इस चीज़ से कर सकते हो, ठीक है। और आपका टाइम लिमिट भी है, अगर सेशन एक्सपायर हो गया तो उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, मतलब कर तो पाओगे लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइमिंग आएगा, कुछ इस तरह से डिले टाइमिंग। तो आपको जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ से नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई में प्रेफर करूँगा, तो देखते हैं किस में हमारे पास ज़्यादा अच्छा सौदा होगा। देखिए मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे भीम, पेटीएम, अमेज़ॉन जो भी आपके पास है आप उससे कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली बिल पेमेंट है आपके गूगल पे, मैं गूगल पे से यूज़ कर रहा हूँ तो क्योंकि सभी लोग इसी से यूज़ करते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो यूपीआई आईडी है वो लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी लिख लेता हूँ, जैसे कि ओके SBI। तो आपको ये @ और ओके SBI नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ओके SBI, मतलब जो भी है आपका एक्सटेंशन, और यहाँ से करना है आपको वेरीफाई। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपका जो ये आईडी है बिल्कुल सही है। पहले आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद जो ऑप्शन आपको आते हैं वहाँ से आप इसको पेमेंट कर दीजिए। इस तरह से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना ही प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे गूगल पे भी ओपन करना है। जब पेमेंट आप करते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आप यूपीआई या गूगल पे से कर रहे हो तो आपको क्या है कि वेट करना है। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से जो आपकी वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक बैक होगी, आपको खुद से बैक नहीं करना है। और दूसरा ये कि आपको इसमें कुछ उस टाइम पे कोई भी ऑपरेशन नहीं करने फ़ोन पे, मतलब कुछ भी और चीज़ नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि अगर पेमेंट अटक जाए तो बहुत मसला हो सकता है। वहीं अब जब आपके पास यहाँ पे इस तरह से आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली डन योर पेमेंट, तो ये इतने की है और आपको यहाँ पे ये रेफरेंस भी मिल जाता है। और उसके बाद आपको नीचे एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड करने को भी ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। और ध्यान रहे आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से वर्क कर रहा होना चाहिए।
क्योंकि कई बार देखा गया है कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ही डाउनलोड नहीं कर पाते इस तरह से, और अगर कई बार बीच में पेमेंट भी अटक जाती है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो मुझे मैसेज करते हैं या फिर कॉल भी करते हैं कई लोग कि हमने 2-3 बार पेमेंट कर दी लेकिन वो HP को हो नहीं रही है। तो ये एक रीज़न भी रहता है। अगर आप जल्दबाजी में पेमेंट करते हो, 14 मिनट का टाइम मिलता है तो आराम से आप कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।